हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटस सी बुक के चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस फीचर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट ए। इस क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के अंदर किसी एरर को अगर है तो वो हमें बतानी है। तो प्रोग्राम को चेक करते हैं। सिंटैक्स क्या है, इनक्लूड stdio डॉट h, बिल्कुल ठीक है। इंट मेन फंक्शन डिफाइंड है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। ओपनिंग हो गया या क्लोजिंग हो गया, जस्ट पहले रिटर्न इसने 0 कर दिया, मतलब कि मेन फंक्शन का सिंटैक्स तो ठीक है। उसके बाद टाइप डेप कीवर्ड का यूज करा हुआ है, स्ट्रक्ट पेशेंट नाम से स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा हुआ है, जिसको कि रीनेम कर दिया वापस से टाइप डेप का यूज करके। किससे? पीटीटी। कैरेक्टर ठीक है, इंटेज ठीक है, सिस्टोलिक हो गया, डायस्टिक हो गया, बीपी। पीटीटी ये बिल्कुल ठीक है। पी1 क्यों? क्योंकि टाइप डेप के थ्रू जो भी हमारा पेशेंट था नाम, उसका इसने रीनेम करके क्या कर दिया, पीटीटी। पीटी पी1 के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, यानी 23110220, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि कैरेक्टर नेम हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इसने कर दिया है। इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इंटीजर कर दिया है। प्रिंट में बोला परसेंटेज एज स्ट्रिंग, परसेंटेज डी मतलब कि डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। पी1 डॉट नेम के अंदर एस प्रिंट हो जाएगा, पी1 डॉट एज के अंदर उसकी एज प्रिंट हो जाएगी। सेकंड के अंदर परसेंटेज डी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, जो कि बीपी के रिलेटेड दोनों इन्फॉर्मेशन है। तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? नो एरर। बी डॉट बी, वही हमें एरर फाइंड आउट करनी है। कैसे? इंक्लूड stdio डॉट h, बिल्कुल ठीक है। void show, बिल्कुल ठीक है। मेन फंक्शन डिफाइंड है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न हमारे पास में 0 करता है। void show नाम का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब डिक्लेरेशन कर रहा है, ये कर दिया इसने फंक्शन पॉइंटर की स्टार एस्टिक एस, और ये फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करा है जो कि कोई भी पैरामीटर वैल्यू लेता नहीं है। एस के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, किसकी? शो की दी। क्या? इसका एड्रेस चला गया, जो शो नंबर का फंक्शन था वो उसका एड्रेस इसके अंदर असाइन कर दिया। अब ये बोल दिया वैल्यू एट पर्टिकुलर एड्रेस, तो उसने प्रिंट करा तो क्या आएगा आउटपुट के अंदर? जो लिखा हुआ है डोंट शो ऑफ दिस एंड दिस, और वापस से इसको कॉल कर दिया तो ये वापस से आएगा। तो मतलब प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर भी कहीं भी कुछ एरर नहीं है, प्रॉपर आउटपुट इसका आएगा, तो नो एरर। क्वेश्चन बी डॉट सी, इंक्लूड stdio डॉट h, प्रॉपर ठीक है। void show इंटीजर एंड फ्लोट टाइप के दो पैरामीटर पास होंगे शो नाम के फंक्शन के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ये डेफिनेशन पे आ गया, इंटीजर आई हो गया, फ्लोट हो गया, इसके डेटा को जस्ट हमने प्रिंट टाइप के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट हुए, इंटीजर टाइप को रिटर्न करेगा, तो रिटर्न देखिए 0 हो गया, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के दोनों ब्रैकेट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे इसने वापस से फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर करा हुआ है, वॉइड फंक्शन पॉइंटर इंट एंड फ्लोट टाइप के पैरामीटर या आर्गुमेंट को पास इसके अंदर करना होगा। एस इक्वल टू शो, मतलब कि एस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो गई क्या? एड्रेस ऑफ शो नाम के फंक्शन की। अब वापस हमने बोल लिया वैल्यू एट दिस, ये फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके अंदर वैल्यू दोनों पास कर दी 10 एंड 3.14, और आउटपुट ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर भी कहीं पे कोई एरर नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? नो एरर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर बी के अंदर क्या चेक करा है, फंक्शन पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं, और टाइप डेफ जो कीवर्ड है उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, कि स्ट्रक्चर का नाम रीनेम कैसे कर दिया है, या फिर डेटा टाइप का एलियास हम कैसे क्रिएट कर देते हैं। ओके, थैंक यू।